अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह टंग टिप से अदा होने वाला एक और लेटर ज़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस ज़ा को ज़ई भी कहा जाता है, ज़ा या ज़ई भी इसको कहते हैं। तो ज़ा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये लेटर कहाँ से अदा होता है। इस ज़ा का मखरज भी वही है जो लेटर सौद और सीन का है। ये तीनों लेटर एक ही मखरज से, एग्ज़िट से अदा होते हैं और वो है टंग टिप टचेस द इनर एजेस ऑफ द लोअर फ्रंट टीथ, यानी कि ज़ुबान की नोक आपके नीचे के सामने के दांत जो हैं उनके किनारों के अंदर की तरफ होती है, यानी कि जो दांतों का किनारा होता है, एज है, उसके अंदर की तरफ होनी चाहिए। ज़ुबान की नोक इन तीनों लेटर्स के लिए बाहर नहीं आनी चाहिए। दांतों से बाहर आपकी ज़ुबान नज़र नहीं आनी चाहिए, दांतों के अंदर ज़ुबान होनी चाहिए। अब हम इसको पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़ा और सीन दोनों का मखरज एक ही है और ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल एंड पे एक आपको दांतों के दरमियान में एक डॉट है और ये डॉट वो जगह है जहाँ से ज़ा, सीन और सौद अदा होता है। और आप देख सकते हैं कि ये दांतों का किनारा है और उसके दांतों का किनारा ये है और उसके बिल्कुल अंदर की तरफ आपकी ज़ुबान की नोक को लगना चाहिए। और इसमें आप देखें पीछे से ज़ुबान आपकी बिल्कुल नीचे है, जैसे कि सीन के लिए भी नीचे थी आपकी ज़ुबान पीछे से, तो जिसका मतलब है ज़ा लाइट पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाने वाला लेटर है। ये जो तीनों लेटर हैं सौद, ज़ा और सीन, इन तीनों में सौद को हम हैवी करते हैं और ज़ा और सीन को लाइट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ज़ुबान की नोक को दांतों के किस जगह पे होना चाहिए। तो ये नीचे के सामने के जो दांत हैं, दांतों का जो ये वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है रूट या दांतों की बेस या जड़। इस हिस्से को कहा जाता है, बिल्कुल जो जहाँ से दांत निकलता है, जो बिल्कुल गम के साथ एरिया, उसको कहते हैं दांतों की बेस, रूट या जड़। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको दांतों का किनारा या एज कहा जाता है। ये दांतों का किनारा है या उसका एज है। तो सौद, सीन और ज़ा तीनों के लिए हमारी ज़ुबान की नोक इन किनारे, ये जो एज हैं दांतों के जो किनारे हैं उनके अंदर की तरफ, यहाँ हमारी ज़ुबान को लगना चाहिए, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए ज़ुबान। और ना ही आपकी ज़ुबान की नोक बिल्कुल नीचे बेस पे दांतों के हो, ना बेस पे होगी ना एज पे होगी, एज के अंदर की तरफ होगी। आई होप कि आपको लेटर सौद, सीन और ज़ा के लिए ज़ुबान की नोक दांतों के जिस जगह पे रखनी है वो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि लेटर ज़ा में कौन कौन सी सिफ़ात होती हैं। तो सबसे पहले तो ज़ा लाइट लेटर है, हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, हमेशा, इसको कभी भी मोटा नहीं करते ज़ा को।
दूसरा इसमें रनिंग ऑफ साउंड होता है, ये इसकी दूसरी सिफा है, क्वालिटी है। और तीसरा इसके अंदर क्वालिटी है कि कटिंग ऑफ ब्रेथ होती है, इसमें हवा नहीं होती। यानी कि बारीक पढ़ेंगे, साउंड चलेगा, रन होगा और हवा नहीं होगी, हवा को हम रोकेंगे। और इसके अंदर एक और क्वालिटी है जिसको सफ़ीर कहते हैं, जो कि तीनों लेटर्स में आपने देखा कि है, सौद में भी, सीन में भी और अब ज़ा में भी। तीनों के अंदर सफ़ीर की क्वालिटी पाई जाती है। और सफ़ीर किसको कहते हैं? विस्लिंग साउंड को कहते हैं सफ़ीर। और जैसा कि हमने सौद और सीन में देखा था कि दोनों में, सौद और सीन में रनिंग साउंड है, यानी कि हवा भी चल रही है और उसके अंदर हवा के साथ साथ आवाज़ भी चलती है, रनिंग साउंड भी है और रनिंग ऑफ ब्रेथ भी है। यानी कि दोनों चीज़ें उसमें चल रही हैं, साउंड भी चल रहा है और हवा भी चल रही है सौद और सीन में, जिसकी वजह से उसके अंदर विस्लिंग साउंड आता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो अभी जो हमने देखा कि जो ज़ा है उसके अंदर साउंड रनिंग है, लेकिन उसके अंदर ब्रेथ जो है वो कटिंग है। तो ये जो हवा को हम कट कर देते हैं, ये जो ब्रेथ ऑफ कटिंग है, उसकी वजह से वो जो सफ़ीर का साउंड है वो बजिंग साउंड आता है। जैसे कि देखें, आज सीन में क्या था? आस के विस्लिंग साउंड था, क्योंकि हवा भी थी और साउंड भी रन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ज़ा में हवा तो जो है वो रुक गई है, वो कटिंग है ब्रेथ, लेकिन साउंड चल रहा है। तो सिर्फ साउंड चल रहा है, हवा उसमें इसमें नहीं होती ज़ा में, इसलिए इसके अंदर ये जो साउंड है सफ़ीर वो बजिंग की सूरत में होता है। आज आज। तो अब हम देखते हैं कि इन ज़ा को किस तरह से अदा किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें, पहला ज़ा हमारा सकून के साथ है, जिसका मतलब है कि अब ये जो क्वालिटी हमने पढ़ी है सफ़ीर और रनिंग साउंड, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए। युज़ युज़ जी, युज़ जी, युज़ युज़। आपने अच्छे से इसकी बजिंग देनी है और फिर आगे जाना है। युज़ जी, जी, जीम के नीचे कसरा और आगे या है, ये या मदिया, इसको दो हरका खींच कर स्ट्रेच करके पढ़ेंगे, युज़ जी। और नेक्स्ट वर्ड में हमारा जा कसरा के साथ है और आगे या भी है, तो ये हमारा या मदिया है। ज़ीनतु, 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 ज़ीनतु। अब देखें, जा जी कसरा के साथ भी इसके अंदर बजिंग साउंड है। तो ऐसा नहीं है कि जो लेटर्स की जो क्वालिटीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स, जो सिफ़ात पढ़ रहे हैं, वो लेटर में सिर्फ जब साकिन है तभी होंगी, वो हमेशा लेटर के अंदर होती हैं। लेकिन जब लेटर साकिन हो तब वो ज़्यादा वाज़े हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं। उज़, अब हमारा ज़ा यहाँ साकिन है, इसलिए इसकी क्वालिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उज़लीफ़त, उज़लीफ़त। और आखिर में ता भी साकिन है, तो इसमें हमने क्या करना है कि साउंड को कट करना है और हवा देनी है। उज़लीफ़त, फत। और इसको सुकून से आपने ता को अदा करना है। जल्दी में अगर आप करेंगे तो आपका साउंड कटिंग और ब्रेथ जो है वो रनिंग नहीं आएगी। उज़लीफ़त, उज़लीफ़त। नेक्स्ट जो हमारा है वो ज़ा दम्मा के साथ है। ताज़ूला, ताज़ूला। और जू वाव मदिया भी है, इसलिए इसको लंबा करेंगे। ताज़ू और आगे ला हमारा अलिफ मदिया, इसको भी लंबा करेंगे। ताज़ूला, ताज़ूला। अगले वर्ड में हमारा ज़ा फतहा के साथ आ रहा है। जल जलाता, जल जलाता, जल। यहाँ पे लाम साकिन है, इसको बिल्कुल भी आपने एकदम से झटका नहीं देना, इसको आपने कलकला नहीं करना, पूरा लाम के मखरज पे जाना है, जो कि ज़ुबान की नोक के साथ साइड भी थोड़ी सी आपकी जो होती हैं वो ऊपर
आपके गम के ऊपर जो हमारा पैलेट है वहाँ पे जाके वो लगती हैं। जल, जल, ऊपर के दांतों के गम के साथ एरिया जो है वहाँ पे हमारी ज़ुबान की नोक और साइड भी होनी चाहिए। लाम के लिए अगर आप अपनी ज़ुबान की नोक के साथ थोड़ी साइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कलकला हो जाएगा। तो पूरी मखरज पे पूरा जाएं। जल जलता, जल जलता। और नेक्स्ट आप देखें तो आगे हमारा जा फतहा के साथ है, यहाँ भी ज़हफ़न, ज़हफ़न। और हा हमारा साकिन है और हा में हमने हवा देनी है। ज़हफ़न, ज़हफ़न। फ़न तनवीन फतहा और आगे एक अलिफ भी है। तो जब रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलिफ मदिया की तरह 2 हरका का टाइम देंगे। ज़हफ़ा, ज़हफ़ा। और आगे फिर हमारा ज़ा फतहा के साथ है ज़र, और आगे रॉ आ रहा है और रॉ साकिन है, इसलिए हम वहाँ पे उसकी सिफा सारी प्रोमिनेंट करेंगे। ज़र, और रॉ यहाँ मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रॉ साकिन है और उससे पहले फतहा आ रही है। ज़रअन, ज़रअन, ज़रअन। अब यहाँ फिर तनवीन फतह है आइन के ऊपर और आगे एक अलिफ भी है, तो इसको भी हम रुकते हुए, जब रुकें तब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, अलिफ मदिया की तरह 2 हरका स्ट्रेच करेंगे। ज़रअ, ज़रअ, ज़रअ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है अज़वाजुन। अज़, ज़ा पे सुकून है इसलिए उसकी सिफा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अज़वाजुन, वा अलिफ मदिया 2 हरका पढ़ेंगे। अज़वाजुन, अज़वाजुन। और फिर उसके बाद आप देखें अब हमारा जो ज़ा है वो दम्मा के साथ है। ज़ुबूरन, ज़ुबूरन, ज़ुबूरन। किसी को भी स्ट्रेच नहीं करना, ज़ा भी एक हरका, बा भी एक हरका। ज़ुबूरन। अब यहाँ पे रॉ के ऊपर तनवीन और आगे एक अलिफ है, तो जब रुकेंगे तो हम फिर इसको अलिफ मदिया की तरह स्ट्रेच करेंगे। ज़ुबूरा, ज़ुबूरा, ज़ुबूरा। और लास्ट में हमारा ज़ा फिर से सुकून के साथ है, तो हम उसमें उसकी क्वालिटी प्रोमिनेंट करेंगे। यज़, सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा वाज़े होनी चाहिए। यज़नून, यज़नून। और नू हमारा वाव मदिया, इसको 2 हरका स्ट्रेच करेंगे। यज़नून, यज़नून। तो ज़ा लेटर, ज़ा और सीन और सौ तीनों का मखरज एक ही है। ज़ुबान की नोक नीचे के सामने के दांतों के किनारों के अंदर होनी चाहिए। और ज़ा जो है ये लाइट पढ़ा जाता है, बारीक पढ़ते हैं, इसमें साउंड रनिंग होता है, इसमें आवाज़ चलती है और इसके अंदर हवा कटिंग होती है, यानी कि ब्रेथ इसमें नहीं होती। और इसके अंदर सफ़ीर होता है, लेकिन क्योंकि ज़ा में ब्रेथ जो है वो कटिंग है, हवा इसमें नहीं होती, सिर्फ साउंड होता है रनिंग, तो जिसकी वजह से वो सफ़ीर जो है वो विस्लिंग साउंड, बजिंग साउंड की तरह आता है। आज़, तो इसका आपने ख्याल रखना है। और ये सारी क्वालिटी, सारी सिफा ज़ा लेटर में हमेशा पाई जाती हैं, लेकिन जब ज़ा साकिन हो तब ये क्वालिटीज़ ज़्यादा वाज़े होती हैं।